ऑलराइट गाइस, सो जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेशियस के सीजन 1 और 2 के बाद अब बारी है सीजन 3 की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैंप क्रिटेशियस की आगे की कहानी और देखेंगे कि इसला नुब्रल में फंसे है बच्चे क्या इस बार वहां से बाहर निकल पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये सीजन शुरू होता है कि अब ये लोग इसला नुब्रल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी है और ये छोटे छोटे राफ्ट बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण ये निकलने में कामयाब नहीं होते हैं। तो ये ग्रुप डिसाइड करता है कि वो एक दूसरी राफ्ट बनाएंगे और उसके लिए वो सप्लाईज ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी पहली राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कैंजी इन्हें बताता है कि आइलैंड पर एक लुकआउट पॉइंट भी है, वहां पर उन्हें जरूरी सामान मिल सकता है और ये सब लोग उस हाई पॉइंट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैन थोड़ा उदास है, ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। यहाँ पहुंचकर ग्रुप सेपरेट हो जाता है। कैंजी, यस्मीना, सैमी और ब्रुकलिन कॉन्डेलस से जाते हैं, लेकिन डेरियस पीछे रुक जाता है ताकि वो बैन को क्या हुआ इसका पता लगा सके और वो बैन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। बैन बताता है कि वो बम्पी को इस आइलैंड पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अगर उसने बम्पी को यहाँ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। यहाँ दूसरी ओर लुकआउट पॉइंट पर इन लोगों पर टीम ऑफ फॉर डॉन का अटैक हो जाता है। कैंजी और सैमी कॉन्डेलस यूज करके वहां से निकल जाते हैं और यस्मीना, ब्रुकलिन वहां पर रखे ग्लाइडर से वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। यहाँ से निकलते टाइम कैंजी और सैमी देख लेते हैं कि मिच और टिफ की बोट अभी भी आइलैंड पर है और ये सभी लोग वापस से रीयूनाइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर कैंजी सभी को बताता है कि उन्होंने आइलैंड पर मौजूद बोट को देखा और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये बोट इतनी बड़ी है कि इसमें बम्पी भी आ सकती है। वहीं जंगल में दूसरी ओर E750 जो कि फिलहाल एक अननोन डायनासोर है, वो दूसरे डायनासोर्स को मारना शुरू कर दिया है। अब ये लोग उस बोट पर पहुंच जाते हैं और इस बोट पर आकर ये पाते हैं कि इस बोट में फ्यूल बहुत कम है और इन्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें फ्यूल ढूंढना होगा। लेकिन उसके पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये डॉक पर पार्टी करेंगे और इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। ये देखते हैं कि बोट पंचर है और उसमें एक होल हो चुका है जिसको भरना बहुत जरूरी है। कैंजी, डेरियस और ब्रुकलिन को बार बार प्रैंक करके डराता रहता है और सैमी बम्पी से दोस्ती करने की कोशिश करती रहती है और ये सप्लाई ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जरूरी सामानों को ढूंढना शुरू करते हैं और वहाँ पर मौजूद ओरेनोसोरस को देख नहीं पाते और ओरेनोसोरस इन लोगों को घेर लेते हैं और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं और सभी इन अटैक से बचते हुए एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार सभी रीग्रुप होकर बोट की तरफ भागते हैं। ब्रुकलिन बोट के पंचर को टेप से फिक्स करती है और ये सब बोट में बैठकर ओरेनोसोरस से दूर भागने लगते हैं। ये फायरवर्क्स का यूज करके ओरेनोसोरस को डराकर वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। यस्मीना सैमी को बताती है कि अगर बम्पी से दोस्ती करनी है तो अपने साथ में कुछ स्नैक्स लेके चला करो और उसकी बम्पी के साथ में दोस्ती हो जाती है। और डेरियस कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब होती जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों, और कोहरे में एक अननोन डायनासोर दिखाई देता है। अब इन्हें बोट में हुए छेद को रिपेयर करना है। यहाँ पे कैंजी सभी को बताता है कि इस आइलैंड पर उसके फादर का एक पेंट हाउस भी है जहाँ पर इन्हें इस बोट के लिए फ्यूल और इस बोट के होल को सुधारने का सभी सामान मिल जाएगा और ये सब लोग पेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेंट हाउस पर पहुंचकर ये देखते हैं कि ये पेंट हाउस बहुत ही ज्यादा आलीशान है। यहाँ पर सभी कुछ है जो एक पेंट हाउस में होना चाहिए। ये लोग इस जगह का एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं नीचे से मोनोलोफोसोरस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। बम्पी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कुछ है और इतने में ही ये डायनासोर्स इन पर अटैक कर देते हैं। कैंजी, ब्रुकलिन और डेरियस एलिवेटर के शाफ्ट में जंप कर देते हैं और वहीं से बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। सैमी, यस्मीना और पैन वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोनोलोफोसोरस इनका पीछा नहीं छोड़ते और ये वेंट में भी घुस जाते हैं। ये लोग यहाँ से निकलकर सीधे गैराज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बोट को जोड़ने के लिए जरूरी सीलेंट मिल जाता है और इन्हें गैसोलीन भी मिल जाता है और ये तीनों यहाँ से चुपके से एक लिमोजीन को ड्राइव करके बाहर निकल जाते हैं और बाकी के ग्रुप को भी लिमोजीन के अंदर ले लेते हैं और
इन मोनोलोफोसोरस से भागने लगते हैं। बम्पी आकर इन दोनों को नॉकआउट करती है और ये लोग यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि आइलैंड पर एक ड्रोन आ गया है। ये ड्रोन एक क्रिएचर का पीछा करता रहता है, लेकिन इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये डिस्ट्रॉय करने वाला क्रिएचर E750 होता है, जो अभी तक अननोन ही है। ये सभी लोग वापस बोट पर आ जाते हैं और सीलैंड से बोट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होती और इन्हें पता लगता है कि सीलैंड को सूखने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे और इन्हें अब इंतजार करना होगा। और यहाँ पर कंपी डायनासोर आ जाते हैं, जो कि इनसे इनका कंपास चुरा कर ले जाते हैं। केंजी, यास्मीना और डेरियस इन कंपी डायनासोर्स के पीछे भागते हैं ताकि वो अपना कंपास वापस ले सके। सैमी और ब्रुकलिन E750 की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। कंपी डायनासोर का पीछा करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं इस आइलैंड के पहले पार्क में, जुरासिक पार्क में। और यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि उन कंपी ने इनका कंपास ऊपर एक जगह पर रख दिया है। ये लोग उस कंपास को वापस पाने की कोशिश करते हैं और यास्मीना अपनी फिटनेस के कारण उस कंपास को पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिरैप्टर ब्लू आ जाती है जो इन पर अटैक करने लगती है। ये लोग यहाँ से भागते हैं और ब्लू इनका पीछा करती है, लेकिन इनका पीछा करते करते वो एक व्हीकल के नीचे दब जाती है और कंपी उसे घेर लेते हैं। डेरियस कहता है कि हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये छोटे कंपी उसे खा जाएंगे। और ये लोग ब्लू को रेस्क्यू करते हैं और ब्लू की जान बचाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ब्लू इनका पीछा नहीं करती। यहाँ दूसरी ओर सैमी और ब्रुकलिन डॉक्टर वू की लैब में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं जो डॉक्टर वू के होते हैं, जिसमें डॉक्टर वू एक क्रिएचर के बारे में बताता है जिसके ऊपर वो बहुत टाइम से काम कर रहा था। और इस हाइब्रिड डायनासोर का नाम है स्कॉर्पियस रेक्स। और डॉक्टर वू अपने वीडियो में बताता है कि मसरानी ने उसे ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उसने इसे बंद नहीं करा और स्कॉर्पियस रेक्स को फिलहाल के लिए फ्रीज करने का फैसला लिया। ब्रुकलिन कहती है कि अगर इंडोमिंग्स रेक्स इनका सक्सेसफुल हाइब्रिड था तो सोचो स्कॉर्पियस रेक्स कितना खतरनाक होगा। सैमी कहती है कि अच्छा हुआ उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया, लेकिन ब्रुकलिन देखती है कि स्कॉर्पियस रेक्स का फ्रीज कंटेनर फूटा हुआ है। अब डायनासोर्स का एक के बाद एक कत्ल होना शुरू हो चुका है। डेरियस केंजी को इंचार्ज बनाकर बाहर कुछ डायनासोर्स को देखने जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे डायनासोर्स की बॉडी यहाँ पर एक ट्री में छुपी हुई है। केंजी और यास्मीना देखते हैं कि बैन काफी देर से टॉयलेट पेपर लेने गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो उसे ढूंढ लेते हैं पंपी के पास में। ब्रुकलिन और सैमी भी वापस आ जाते हैं और वो डेरियस को बताते हैं कि इस जंगल में एक और हाइब्रिड डायनासोर है जिसका नाम है स्कॉर्पियस रेक्स और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये पूरा ग्रुप फिर से रिग्रुप होता है और आइलैंड से बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है। ये अपनी सभी सप्लाईज पैक करते हैं और यास्मीना को बोट के पास में भेजते हैं। अपना सारा सामान पैक करने के बाद में देखते हैं कि यास्मीना यहाँ वापस आ चुकी है और वो कहती है कि समुद्री तूफान के कारण अभी यहाँ से जाना नामुमकिन है और उन्हें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए इन्हें इनका बेस सिक्योर करना होगा और ये अपने बेस के आसपास लकड़ियां और पत्थर लगाने लगते हैं। केंजी के आइडिया से ये फैंस पर करंट लगा देते हैं जिससे ये फैंस इलेक्ट्रिक फैंस बन जाती है, लेकिन इसके कारण स्कॉर्पियस रेक्स यहाँ पर पहुंच जाती है। ये उससे डरकर छुप जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियस रेक्स बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है। ये इन्हें ढूंढ निकालती है और इन पर हमला करने वाली होती है। अचानक से ये स्कॉर्पियस रेक्स दूर कहीं एक दूसरे डायनासोर की आवाज सुनती है और वो इन लोगों को छोड़कर वहां से चली जाती है। ये लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि आखिर वो वहां से चली क्यों गई और ये नोटिस करते हैं कि सैमी को स्कॉर्पियस रेक्स ने अपने क्विल से जख्मी कर दिया है और सैमी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि स्कॉर्पियस रेक्स के इस हमले से सैमी की बॉडी में जहर फैल जाएगा। ब्रुकलिन याद करती है और बताती है कि उन्होंने वीडियो में देखा था कि डॉक्टर वू पर भी स्कॉर्पियस रेक्स ने एक बार अटैक किया था और एक एंटीडोट से उनकी
जान बचा ली गई। यस यहाँ से उस एंटीडोट को लेने के लिए डॉक्टर वू की लैब की तरफ भाग जाती है और बैन और डेरियस डिसाइड करते हैं कि वो स्कॉर्पियस रेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लार्ज एक्सप्लोजन करेंगे, जिसके कारण यास्मीना वहां पर एंटीडोस को पाने में कामयाब हो सके और ये लोग अपनी प्लानिंग पर लग जाते हैं। वहां दूसरी ओर यास्मीना लैब में पहुंच जाती है और वो एंटीडोस को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियस रेक्स भी पहुंच जाती है और वो यास्मीना पर हमला करने लगती है। यास्मीना यहाँ से भागती है लेकिन उसके एंकल में चोट लग जाती है, जिससे स्कॉर्पियस रेक्स उसके पास में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर बैन कॉन्डला में एक्सप्लोसिव भर के उसे एक्सप्लोड कर देता है। ये एक्सप्लोजन लुकआउट पॉइंट की तरफ होता है और ये देखकर स्कॉर्पियस रेक्स उस तरफ भाग जाती है, जिससे यास्मीना को मौका मिल जाता है वहां से भागने का और वो एंटीडोट लेकर सैमी के पास में आ जाती है और इस एंटीडोट से सैमी की जान बच जाती है। डेरियस कहता है कि हम सबको वापस बोट पर चलना होगा क्योंकि हो सकता है बाद में फिर से मौका नहीं मिले, और ये सब अपने सामान उठाकर बोट पर जाने लगते हैं कि ब्रुकलिन देखती है कि बैन यहाँ पर नहीं है। ये बैन को ढूंढने लगते हैं और ब्रुकलिन कहती है कि बैन शायद बम्पी को ढूंढने गया होगा। डेरियस इन सबको कहता है कि ये सब लोग बोट पर जाएं और वो बैन को लेकर बोट पर आता है और अगर वो नहीं आए तो तुम सब लोग यहाँ से चले जाना। ब्रुकलिन डेरियस को कहती है कि तुम्हें हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेरियस नहीं मानता और ये सब बोट पर चलते हैं और डेरियस बैन को ढूंढने निकल जाता है। डेरियस बैन की तलाश कर रहा होता है कि उस पर साइनोसैराटॉप्स अटैक कर देता है, जिससे बैन उसे बचाता है। डेरियस बैन को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन बैन का पर्सनल डिसीजन कुछ और ही होता है। वो इस आइलैंड पर रुकना चाहता है, इवन इसके लिए वो डेरियस से फाइट भी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर केंजी, ब्रुकलिन और सैमी बोट की तरफ का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागते हुए पैरासोरोलोफस के बीच में फंस जाते हैं और वो वहां से भागते हैं क्योंकि इन सब के पीछे स्कॉर्पियस रेक्स लगी हुई है। स्कॉर्पियस रेक्स एक एक करके दूसरे डायनासोर्स को मारती जाती है और ये लोग यहाँ से भागकर आखिरकार अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं। वहीं डेरियस बैन को कन्वेंस नहीं कर पा रहा कि वो उसके साथ में चले और वो देखते हैं कि बम्पी ने अपने ग्रुप को वापस ढूंढ लिया है। ये ग्रुप एंक्लोसॉरस का होता है और यहाँ पर स्कॉर्पियस रेक्स आ जाती है, लेकिन ये ग्रुप उससे बम्पी को बचा लेता है। डेरियस बैन को बताता है कि बम्पी इस ग्रुप के साथ में ज्यादा सुरक्षित है और बैन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बैन उससे कहता है कि उसे इसी आइलैंड पर रहना है क्योंकि उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है। डेरियस उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन आखिरी बार उसे बोट तक चलना होगा ताकि वो सभी को बाय कह सके और ये दोनों बोट की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग इन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। डेरियस और बैन भागते हैं और वो किनारे के पास में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बोट वहां पर नहीं है और डेरियस रियलाइज करता है कि शायद इंतजार करते करते बाकी सब लोग यहाँ से चले गए और स्कॉर्पियस रेक्स इन लोगों के सामने आ जाती है। उससे डरकर ये पीछे हटते हैं और इनके पीछे एक और स्कॉर्पियस रेक्स आ जाती है और दो स्कॉर्पियस रेक्स को देखकर इनकी जान गले में आके अटक जाती है। ये दोनों स्कॉर्पियस रेक्स आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिससे डेरियस और बैन को वहां से हटने का मौका मिल जाता है और वो दोनों जाकर एक लीमो में जाकर छुप जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई में इस लिमोजिन का कबाड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के ग्रुप के लोग बोट से आइलैंड को देख रहे होते हैं और वो वापस डॉक पर जाने का फैसला लेते हैं क्योंकि अब ये सोचते हैं कि किनारे के पास से स्कॉर्पियस रेक्स चली गई होगी और ये वापस किनारे पर जाने लगते हैं। लीमो में से डेरियस और बैन बाहर निकलते हैं। डेरियस उसे बताता है कि ये स्कॉर्पियस रेक्स अपना डुप्लीकेट बना सकती है, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि इस आइलैंड पर कोई दूसरा डायनासोर नहीं बचेगा और इसके लिए इन्हें इन दोनों को रोकना जरूरी होगा। केंजी, यास्मीना, ब्रुकलिन और सैमी इन लोगों को ढूंढ रहे हैं और फाइनली जंगल में भटकते भटकते आखिरकार ये ग्रुप रीग्रुप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इन्हें एक ट्रैंकुलाइजर गन मिल जाती है, लेकिन स्कॉर्पियस रेक्स भी वापस आ जाती है जो इन पर अटैक करने लगती है। डेरियस गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर देता है और अब इन्हें अपनी जान बचाने की बहुत जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ब्लू आ जाती है
इन लोगों को लगता है कि ब्लू इन पर अटैक करेगी, लेकिन ब्लू इन पर अटैक नहीं करती और वो सीधा स्कॉर्पियस रैक्स को अटैक करने लगती है और इनकी लड़ाई जुरासिक पार्क के विजिटर सेंटर में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्कॉर्पियस रैक्स भी पहुंच जाती है और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। ये सब बच्चे वहां से भागते हैं और डेरियस इस विजिटर सेंटर को गिराने का प्लान बनाता है और ये सब मिलकर विजिटर सेंटर के सपोर्ट को गिरा देते हैं, जिससे ये बिल्डिंग गिरने लगती है। डेरियस ब्लू को देखता है कि ये बिल्डिंग गिर रही है और ब्लू वहां से बाहर निकल जाती है और उसी के पीछे पीछे डेरियस भी निकल जाता है, लेकिन दोनों स्कॉर्पियस रैक्स विजिटर सेंटर के मलबे में दबकर मर जाते हैं और ब्लू भी यहाँ से वापस जंगल में चली जाती है। ये ग्रुप वापस डॉक पर पहुंच जाता है और ये अपनी बोट से जाने की तैयारी करने लगता है। बैन यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और डेरियस कहता है कि उन्हें बैन की मर्जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये अपनी बोट में बैठकर बैन को गुड बाय कहकर वहां से निकलने लगते हैं। बैन अपने आप को जंगल में अकेला पाकर अपना माइंड तुरंत ही चेंज कर देता है और चिल्लाते हुए बोट की तरफ भागता है और बोट में वापस आ जाता है। यहाँ पर बैन को ये लोग बताते हैं कि इन्हें पता था कि बैन अपना माइंड जरूर चेंज करेगा और ये कोस्टा रिका की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोट को वापस आइलैंड की तरफ लेकर जाएं। ये लोग वापस अपनी बोट को डॉक की तरफ लेकर जाते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन ये ग्रुप बाद में नोटिस करता है कि ये हेलीकॉप्टर्स इन्हें रेस्क्यू करने नहीं आए हैं, कुछ और ही करने आए हैं। और डॉक पर बैन, केंजी और सैमी को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है और बाकी लोगों के बैठने के पहले यहाँ पर रैक्सी टी रैक्स आ जाती है जो इन पर हमला कर देती है और हमले से घबराकर पायलट वहाँ पर हेलीकॉप्टर को लेकर भागने लगती है। डेरियस, ब्रुकलिन और यस पीछे ही छूट जाते हैं और रैक्सी इन लोगों का पीछा करने लगती है। ये तीनों भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं। अचानक से एक आवाज आती है जिसे सुनकर रैक्सी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो उस तरफ जाने लगती है। ये तीनों भी उस आवाज को सुनकर उसी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रैक्सी एक आदमी को चेस कर रही है और वो रैक्सी से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मोजासोरस आके उसे जिंदा ही खा जाता है। इसके बाद में ये लोग देखते हैं कि एक दूसरे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर वू इस आइलैंड पर आ चुका है और डॉक्टर वू का प्लान ये है कि वो अपना प्राइवेट लैपटॉप यहाँ से रिकवर करके लेकर जाए, क्योंकि उस लैपटॉप में उसके जिंदगी भर की मेहनत है और हाइब्रिड डायनासोर बनाने का फॉर्मूला भी। डेरियस, यस और बुकलिन उसकी ये बात सुन लेते हैं। यस्मीना कहती है कि उन्हें डॉक्टर वू से पहले उस लैपटॉप को चुराना होगा ताकि ये फिर से हाइब्रिड डायनासोर बनाकर दुनिया को खतरे में ना डाल सके और ये तीनों एग्री हो जाते हैं उस लैपटॉप को उस लैब में जाकर चुराने के लिए। यहाँ दूसरी ओर केंजी, सैमी और बैन के हेलीकॉप्टर पर टेरिडॉक्टल का अटैक हो जाता है। बैन पायलट को बताता है कि वो लाइट बंद कर दे क्योंकि ये लोग लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और वो उसकी बात मान लेती है, जिससे टेरिडॉक्टल यहाँ से चले जाते हैं। पायलट इनसे पूछती है कि ये लोग यहाँ पर कब से हैं। सैमी बताती है कि जब से ये पार्क बंद हुआ है। पायलट इन्हें बताती है कि इस पार्क को बंद हुए 6 महीने हो गए हैं। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन में एक डायनासोर की वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब ये तीनों लैब के पास के वेंट को यूज करके डॉक्टर वू की लैब में घुस जाते हैं। वहीं डॉक्टर वू और उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं और ये लोग पहले लैब में पहुंचकर उस लैपटॉप को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और उसे वहां से लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में ये लोग देखते हैं कि पायलट मर चुकी है और केंजी, सैमी और बैन वहां से अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ लैब में से ये तीनों वेंट से बाहर निकल ही जाते हैं कि ब्रुकलिन को पीछे से डॉक्टर वू का गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन ब्रुकलिन डेरियस को अपना लैपटॉप दे देती है और वेंट में गार्ड ब्रुकलिन को नीचे खींच लेता है। ब्रुकलिन को वेंट से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर हॉक्स डॉक्टर वू को बताता है कि ब्रुकलिन ने वो लैपटॉप उसके दोस्त को दे दिया जो वो लैपटॉप लेकर भाग गया। डॉक्टर वू ब्रुकलिन को फिर से यहाँ देखकर चौंक जाता है
बाकी लोग डेरियस और यास्मीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फॉक्स रियलाइज करता है कि ये लोग जंगल में ही कहीं छुपे हैं और वो उन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर 2 घंटे में इन्होंने लैपटॉप लाकर नहीं दिया तो उनकी दोस्त का अंजाम ठीक नहीं होगा, और अगर वो अपनी दोस्त को बचाना चाहते हैं तो वो 2 घंटे के अंदर लैपटॉप को डिलीवर्ड करें। केंजी, सैमी और बैन ये लोग भी डेरियस और यास्मीना से रीयूनाइटेड हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि ब्रुकलिन कहाँ पर है, और इन्हें बताया जाता है कि उसे डॉक्टर वू के लोगों ने पकड़ रखा है। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि लैपटॉप का सारा डाटा ये लोग कॉपी करके लैपटॉप को वाइप आउट कर देंगे और लैपटॉप देकर ब्रुकलिन को वापस बचा ले आएंगे। और ये लोग डाटा को कॉपी करने में लगा देते हैं, लेकिन ये डाटा बहुत स्लो कॉपी हो रहा होता है और केंजी ब्रुकलिन की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता और वो सोचता है कि इतना समय नहीं है कि डाटा कॉपी होने का वेट किया जा सके, और वो लैपटॉप को वहां से लेकर डॉक्टर वू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। केंजी ब्रुकलिन के पास में पहुंचता है। डॉक्टर वू और उसके लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो डॉक्टर वू के हाथों में लैपटॉप दे देता है। डॉक्टर वू लैपटॉप चेक करने लगता है। इतने में ही बैन और बम्पी एंकिलोसॉरस के ग्रुप के साथ में इन पर अटैक कर देता है और इस अटैक में वू का लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्रुकलिन और बाकी ग्रुप फिर से एक साथ में मिल जाते हैं और डॉक्टर वू और उसका गार्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। इतने में ही हेलीकॉप्टर में एक कॉल आता है जिसमें डॉक्टर वू को बताया जाता है कि उन्हें इंडोमिनस रेक्स का सैंपल मिल चुका है और ये लोग उस आइलैंड से इन सभी लोगों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ये सभी लोग फिर से रीयूनाइटेड हो चुके हैं, लेकिन केंजी डेरियस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने ब्रुकलिन की लाइफ को खतरे में डाला। बैन बम्पी को गुड बाय कहता है और ये लोग अपनी बोट में बैठकर इस आइलैंड से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इनके कैबिन में से एक रोर की आवाज आ रही है और इनके बोट के कैबिन में इनके साथ में कुछ तो है जो इन लोगों को नहीं पता है। और यहीं पर सीजन 3 खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रेटेशियस का सीजन 3 और इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारी मुश्किलों को पार कर कर ये बच्चे फाइनली अपनी बोट पर आ ही गए और अपने साथ में किसको कैरी करके लेकर जा रहे हैं ये तो सीजन 4 में ही पता चलेगा। एंड आई रियली होप कि जुरासिक वर्ल्ड की तीसरी मूवी में कैम्प क्रेटेशियस के इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ तो बताया जाए, क्योंकि अगर एनिमेटेड सीरीज में मूवी के बारे में बताया जा सकता है तो मूवी में भी तो एनिमेटेड सीरीज के बारे में बताना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।